स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर हम एनालिसिस क्यों करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। उसका कारण सिर्फ ये है कि एनालिसिस की जाए अगर सही तरीके से और रिसर्च किया जाए तो हमें एक मार्केट में एज मिलता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों, जब सब पीएसयू स्टॉक्स को ओवर हीटेड बोल रहे हैं, क्या आपको पता है निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स एक्चुअली 31% गिर चुका था अपने अगस्त 2024 के हाई से, और अब वहां से एक पॉसिबल कमबैक के सिग्नल्स दिख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे क्या ये पीएसयू स्टॉक्स एक नए अप ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। व्हाट इज निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स? सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स क्या है। ये इंडेक्स बनाया गया था 18 मार्च 2014 को, लेकिन इसकी बेस डेट जो थी वो 1 जनवरी 2009 को थी और बेस वैल्यू थी 1000 की। इस इंडेक्स में टोटल 11 स्टॉक्स हैं उन कंपनी की जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, जिनके मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। टॉप 5 कंपनीज कौन है जो इस इंडेक्स पे डोमिनेट करती हैं? बीईएल का वेटेज है 20.43%, एनटीपीसी का वेटेज है 19.92%, पावर ग्रिड का वेटेज है 19.51%, ओएनजीसी का 13.62% एंड कोल इंडिया लिमिटेड का 12.78%। टुगेदर ये 5 मिलके 85% से ज्यादा वेटेज बनाते हैं। तो अगर इनमें रिवर्सल आता है, इंडेक्स का ट्रेंड भी चेंज हो सकता है। सेक्टर वाइज अगर देखें तो सीपीएसई इंडेक्स में पावर सेक्टर का वेटेज है 45.44%, ऑयल एंड गैस का है 29.8% एंड कैपिटल गुड्स का है 22.94%। वैल्यूशन प्लस बेयर मार्केट बैकग्राउंड। अब बात करते हैं वैल्यूशन और रीसेंट प्राइस एक्शन की। इंडेक्स का पी रेशियो है 13.95, पीबी रेशियो है 2.36 और डिविडेंड यील्ड एक इंप्रेसिव है 3.14%। 2020 में निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स का ईपीएस था सिर्फ 150, जो अब बढ़ के हो गया है करीब 475। दैट्स मोर देन 3x अर्निंग्स जंप। फिर भी इंडेक्स ने अगस्त 2024 में 7661.9 का एक ऑल टाइम हाई बनाया और वहां से करेक्शन की जो शुरुआत हुई तो इंडेक्स में ड्रॉडाउन हुआ करीब 31% का, काफी बड़ा करेक्शन था। दिस मींस इट वाज ऑफिशियली इन बेयर मार्केट। तो सवाल यह है, अब जब करेक्शन हो चुका है, क्या ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल आ रहा है? मिथ बस्टेड प्लस सेटअप। और यहां आता है एक ट्विस्ट। कई लोगों की यह धारणा है कि पीएसयू स्टॉक्स तो बस डिविडेंड देने के लिए होते हैं, ब्रेकआउट के लिए नहीं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कभी कभी होता है छुपा रुस्तम। जब सारे लोग अटेंशन दे रहे होते हैं प्राइवेट बैंक्स पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स पे, पीएसयू क्वाइटली अपना ट्रेंड बदल लेते हैं। इस वीडियो में हम निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स का चार्ट एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या प्राइस एक्शन और ट्रेंड चेंज कंफर्म हो रहा है, और फिर जूम इन करेंगे उन टॉप 5 स्टॉक्स पे जिनका वेटेज इस इंडेक्स में सबसे अधिक है। तो चलिए दोस्तों, अब चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स को चेक करते हैं। उसका निफ्टी 50 के अगेंस्ट में रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखेंगे और फिर चलेंगे बीईएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ओएनजीसी और कोल इंडिया के चार्ट्स का इंडिविजुअल एनालिसिस करेंगे। इनका भी रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स के अगेंस्ट में, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कौन से आउट परफॉर्मर्स हैं। निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स का मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट है। हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को सबसे पहले देखते हैं। ये यहां पर एक मासिव रेजिस्टेंस था और अल्टीमेटली इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ नवंबर 2022 में। इसका तात्पर्य क्या है कि ये 8 इयर्स का राउंडिंग बॉटम पैटर्न था, बहुत लंबे ड्यूरेशन का, और अगर इसके
फिबोनाची एक्सपेंशन को देखें तो 100% के लेवल को अचीव करके ये रिसेंट टाइम में करेक्शन हुआ और ये करेक्शन था 31% का। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, करेक्शन के बाद इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का सपोर्ट है, वहां से बाउंस बैक है जो कि कॉन्फ्लुएंस था EMA 21 का। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल से बाउंस बैक है जो पहला इंडिकेशन है कि शायद ये करेक्शन समाप्त हो गया है। अब डेली प्राइस चार्ट में एक नजर डालते हैं ताकि हम ट्रेंड एनालिसिस कर सके। डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, उसके बाद ये अपेक्स था, उसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये रेजिस्टेंस जो एक सीरियस रेजिस्टेंस था, इसका यहां ब्रेकआउट हुआ और अब प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर में ट्रेड हो रही है। साथ में EMA 55 ने SMA 200 को क्रॉसओवर कर लिया है, यानी गोल्डन क्रॉस भी हो गया है, मार्कअप फेज में आ चुका है, जो इंडिकेट करता है कि डाउन ट्रेंड की समाप्ति हो गई है। अगर इसकी RS एनालिसिस करें और लुकअप पीरियड रखें 50 डेज का, निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है। RS जो है करंटली करीब 0.04 पर है। अब हम देख रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के प्राइस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में। इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का मल्टीपल रेजिस्टेंस था जहां पे इसका ब्रेकआउट हुआ और जब करेक्शन हुआ तो ये ट्रेंड लाइन अब सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, जो कि कोइंसाइड कर रही है EMA 21 से। तो EMA 21 एक कॉन्फ्लुएंस है। अब ये करीब ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो ओवरऑल स्टॉक में स्ट्रेंथ काफी अच्छी नजर आ रही है। अगर डेली प्राइस चार्ट में देखें तो यहाँ रिसेंट टाइम में एक शॉर्ट वाइल के लिए डाउन ट्रेंड मूव में आ गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक अक्यूमुलेशन फेज है जिसके ये बाहर आया, अब ये मार्कअप फेज में आ गया है। मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है। अगर इसकी RS एनालिसिस करें निफ्टी CPSE इंडेक्स के अगेंस्ट में, तो लुकअप पीरियड 50 डेज में ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है काफी मार्जिन से। अब हम रेफर कर रहे हैं NTPC के स्टॉक के प्राइस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में NSE पे। इस स्टॉक का एक टिपिकल प्राइस एक्शन है। आप देखिए ये स्टॉक जनवरी 2008 से लेकर ये एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ट्रेड होता रहा और अल्टीमेटली इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ अप्रैल 2022 में, और उसके बाद एक मासिव अप ट्रेंडिंग मूव है। रिसेंट टाइम में अच्छा खासा करेक्शन हुआ, लेकिन प्राइस EMA 21 पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। अब डेली प्राइस चार्ट में देखते हैं NTPC के स्टॉक को, तो यहाँ देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, यहाँ पे इसने डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया, ये डबल बॉटम का अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ और अब प्राइस नेकलाइन के आसपास में कंसोलिडेट कर रही है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि EMA 55 अभी ऊपर है SMA 144 के, इसका मतलब ट्रेंड में रिवर्सल की पॉसिबिलिटी काफी नजर आ रही है। ये लेवल को देखें, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जैसे इस रेजिस्टेंस को ऊपर जाएगा इसमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो सकता है, तो हमें वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो ये लुकअप पीरियड 50 डेज के आधार पर निफ्टी CPSE इंडेक्स से अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब हम देख रहे हैं पावर ग्रिड कारपोरेशन के स्टॉक के प्राइस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ देखिए एक मासिव अप ट्रेंडिंग मूव है। इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, और जब ये करेक्शन हुआ तो प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और जो कॉन्फ्लुएंस है EMA 21 का। डेली प्राइस चार्ट में अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक रिवर्सल चार्ट पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचें प्राइस एक्शन के अनुसार, तो देखिए मैं ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रेंड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है? क्योंकि यहाँ पर इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे प्राइस रिजेक्टेड है, प्राइस रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड है, तो इसका जब ब्रेकआउट होगा तो ट्रेंड रिवर्सल का वो कंफर्मेशन शायद देगा। ये लेफ्ट शोल्डर हो सकता है, हेड का फॉर्मेशन, और राइट शोल्डर अगर ये फॉर्मेशन में है, इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो ट्रेंड रिवर्सल तब जाके इसमें कंफर्मेशन होगा। अगर इसकी RS एनालिसिस करें तो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी CPSE इंडेक्स से। अब हम देख रहे हैं ONGC के प्राइस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में। यहां देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के अलावा और कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा है क्या? इस ट्रेंड लाइन को देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, इसका भी ब्रेकआउट हुआ। तो ये एक तरह से लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, और उसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट है, और प्राइस
EMA 21 के पास में फिलहाल कंसोलिडेट कर रही है। अगर डेली प्राइस चार्ट में देखें तो ये डाउन ट्रेंड में था, यहां पे लोअर लो बनाना बंद किया और ये टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज नजर आ रहा है। तो जब प्राइस इसके ऊपर में ब्रेकआउट होगी तो यहां देखिए डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट होगा और ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जहां प्राइस कई बार रिजेक्ट हुई है उसका भी ब्रेकआउट होगा और तब प्राइस SMA 200 SMA 233 के ऊपर में ट्रेड होने लगेगी। अगर हम RS एनालिसिस करें तो ये इंडेक्स भी फिलहाल लुकअप पीरियड 50 डेज के अनुसार ये अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी CPSE इंडेक्स को। अब हम देख रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड के प्राइस चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम में NSE पे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें क्या है हिस्टोरिकली कि यहां देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहां ब्रेकआउट हुआ जो मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न था और अगर इसके फिबोनाची एक्सपेंशन को चेक करें तो 100% एक्सपेंशन का इसने लेवल अचीव किया और उसके बाद में ये कहीं ना कहीं करेक्शन हुआ, लेकिन प्राइस EMA 21 के पास में कंसोलिडेट कर रही है। तो डेली चार्ट में देखें तो ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, यहां पे लोअर लो बनाना इसने बंद किया और ये देखिए टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज जैसा बनता नजर आ रहा है। तो जब इसका ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा, मार्कअप फेज में ये चला जाएगा। अगर इसकी RS एनालिसिस करें ये स्टॉक भी निफ्टी CPSE इंडेक्स से व्हाट ट्रेडर शुड डू। आपका सवाल होगा अगर रिवर्सल आ रहा है तो एक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले कंफर्मेशन का वेट करें, ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वॉल्यूम ठीक होना चाहिए और आइडियली थ्रोबैक के बाद में एंट्री लेना उचित रहता है। डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट, रिएक्ट टू इट। अगर आप ब्रेकआउट से पहले गेस कर रहे हैं तो आप एक गैम्बलर की तरह सोच रहे हैं, बट अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ चलते हैं तो आप ट्रेडर बन जाते हैं। एंट्री बफर जरूर लगाएं जिसे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर में। स्टॉप लॉस मार्केट स्ट्रक्चर के अनुसार कॉन्फ्लुएंस देखते हुए पोजीशन साइजिंग का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा जीरो टू हीरो एपिसोड 31 में। बिगर पिक्चर फॉर इन्वेस्टर्स, अगर आप ट्रेडर नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स ने 31% करेक्शन के बाद स्ट्रेंथ दिखाई है, डिविडेंड यील्ड भी बहुत स्ट्रांग है। अगर ब्रॉडर मार्केट एक्सपेंसिव लग रहा है तो PSU सेगमेंट में आपको वैल्यू प्लस ट्रेंड रिवर्सल का रेयर कॉम्बिनेशन ढूंढना चाहिए, लेकिन एंट्री ब्लाइंडली मत कीजिए। हर स्टॉक का वैल्यूशन और मोमेंटम चेक कीजिए, तभी होगा वैल्यू मोमेंटम अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग। कंक्लूजन, आज के वीडियो का की टेक अवे क्या है। निफ्टी CPSE इंडेक्स was in its own bear market. Now we have seen on the price chart that there is a sign of trend reversal. Top 5 PSU stocks hold the key like BEL, NTPC, Power Grid, ONGC and Coal India Limited. रिस्क मैनेजमेंट और सेटअप कंफर्मेशन पे ध्यान दीजिए, नॉट फोमो। अगर आपको ऐसे रिवर्सल या ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी सीखनी है तो जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से शुरुआत कीजिए। स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको मिलेगा। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद DK सिन्हा।